वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है एडिटोरियल का टेस्ट सीरीज़ लगाना आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये बीपीएससी 69 प्रीलिम्स 2023 के टेस्ट हैं और आज हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दृष्टि का टेस्ट नंबर 1 देख रखा है। अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल पर आइए, सबसे पहले दृष्टि का टेस्ट लगाइए, फिर आज हम लोग ये एडिटोरियल का टेस्ट जो है कवर करेंगे। देखिए ये टेस्ट आप लोगों को 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में आप लोगों को 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके पश्चात पार्ट 2 में भी आप लोगों को जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन बचेंगे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा चैनल अपने दोस्तों को। देखिए यहाँ पर आप लोगों को वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी आने वाले टेस्ट हैं एडिटोरिया के और दृष्टि आईएएस के, ठीक है, साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस के, तो ये सभी आप लोगों को इसी मतलब वीडियो चैनल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में 9 पाषाणकालीन स्थलों में शामिल है। ठीक है, तो बिहार में इनमें से कौन सा है, तो बिहार में इनमें से कौन सा, देखिए इनमें से जो बिहार में वो चिरांद है, ठीक है, ताराडीह है, ताराडीह ये कहाँ पे, गया में है, ठीक, और सेनुआर ये रोहतास में है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है रोहतास, सारण और गया, तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ की हैं, तो ये बिहार की हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग ताकि ऑप्शन दिखें। देखिए यहाँ पर सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेगा स्तनीज इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा ये फेमस पर्सन है, तो इजी है। मेगा स्तनीज ने इंडिका लिखा था, ठीक है, टालमी ने ये जियोग्राफी लिखी, और पालनी इन्होंने क्या लिखा, नेचुरल हिस्टोरिका। ठीक है, और हेनसांग ने सीयू की लिखा। ठीक है, राइट आंसर का हो जाएगा 3124 यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हीनयान से संबंधित है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा संप्रदाय जो है हीनयान से संबंधित है, तो ये सौत्रांतिक है। ठीक है, सौत्रांतिक, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और बाकी ये महायान से, देखिए माध्यमिका और विज्ञानवाद ये दोनों महायान संप्रदाय से संबंधित है। ये बौद्ध के संप्रदाय हैं, दोनों बौद्ध की शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, हड़प्पा के संदर्भ में देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है प्रकृति के पूजक होते थे, बिल्कुल सही है। जैसे कि वहाँ पे गर्भ से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है, तो ये ऐसा मतलब एक मूर्ति मिली है, तो उससे ज्ञात होता है कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और इन्होंने जो है विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया था, तो ये देखिए यहाँ पे गलत है। विशाल पूजा स्थलों का निर्माण नहीं मतलब कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि यज्ञ वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, लेकिन विशाल पूजा स्थल बने हों बड़े बड़े, ऐसा कोई मंदिर टाइप में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जादू टोना पर भरोसा करते थे, तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। सही नहीं है, वही पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संहिता ये कहाँ पे हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संहिता जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, राजगृह, तो राजगृह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अजातशत्रु ने इसको करवाया था प्रथम बौद्ध संहिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्रहार के संदर्भ में देखिए अग्रहार किसे बोला जाता था। ठीक है, अग्रहार ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि को बोलते हैं अग्रहार, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में जो है अप्राहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता है। अप्राहत यानी कि जो ज्योति न गई हो, ऐसी भूमि को ही रखते हैं, यानी कि बिना ज्योति गई जंगली भूमि को अप्राहत भूमि बोलते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है चीनी यात्री बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी। ठीक है, नालंदा की यात्रा इत्सिंग ने किया था, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इत्सिंग ने किया था, इत्सिंग के साथ साथ जो है हेनसोंग ने भी किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये देखिए फुल लेंथ टेस्ट है, अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, आगे पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के भी मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, आप लोगों को करंट भी मिलेगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। सिकंदर द्वितीय, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि धारण की थी सिकंदर द्वितीय की, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रसिद्ध शासक जो है कृष्णदेव राय के संदर्भ में विजयनगर के किस राजवंश से था, विजयनगर के किस राजवंश से जो है कृष्णदेव राय का संबंध था। ठीक है, तो ये तुलु वंश से था, तुलु वंश। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं विजयनगर में 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। ठीक है, यही इनका कालक्रम भी है, संगम वंश,
शालू वंश, तुलु वंश और अराविडु। तो ये तुलु वंश से संबंधित है। कौन? कृष्णदेव राय। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है कादरी सिलसिले के संस्थापक थे? कादरी सिलसिले के कौन संस्थापक थे? तो कादरी सिलसिले के थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष जो है दहसाला प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी 1580 में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में जो है राहट किससे संबंधित है? मध्यकालीन भारत में जो राहट है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है सिंचाई के साधन से, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? ठीक है, पानीपत का जब युद्ध हुआ था उसमें मराठाओं के पेशवा कौन था? और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मराठाओं के पेशवा उसमें बाजीराव हुआ करते थे, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ कब था? तो ये 14 जनवरी 1761 में। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, मराठों की हार हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? ठीक है, तो कौन सा इसमें से कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ? ठीक, तो देखिए, प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू की गई। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 1853 में की गई। ठीक है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई, ये भी सही है। ठीक है, 1854 में 1854 में ये नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया गया। तो ये सभी कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के काल में ही हुए थे, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि सभी हुए हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्नलिखित में से किसने पास की थी? ठीक है, तो सबसे पहले किसने पास की थी? तो देखिए, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हालांकि देखिए इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने पास करी थी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सबसे पहले किसने पास की थी? तो इसने सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। सत्येंद्र नाथ बोस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक हैं? अवध राज्य के संस्थापक पूछा गया है। ठीक है, तो अवध राज्य के संस्थापक कौन है? सादत खां। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था? ठीक है, तो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका थी? तो ये किसमें थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखिए, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, नागपुर झंडा सत्याग्रह और बलसाड़ सत्याग्रह के तीनों में थी। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और देखिए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक महत्वपूर्ण जो सत्याग्रह है वो बरदौली सत्याग्रह 1928 में, जहाँ पर इनको जो है सरदार की उपाधि दी गई थी बरदौली के महिलाओं के द्वारा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मैं नास्तिक क्यों हूँ? ठीक है, तो ये लिखी गई भगत सिंह के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा में अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की थी? ठीक है, हरिजन यात्रा, तो ये 1933 में की थी वर्धा में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। फ्लॉड आयोग का संबंध किससे? फ्लॉड आयोग ये भू राजस्व से। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? ठीक है, तो ये किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये मद्रास अधिवेशन, ठीक है, 1908 में किया गया। नेक्स्ट है देखिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ? ठीक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसका गठन 1838 में हुआ। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में किया गया 1838, यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 1930 से जो है 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उसका यहाँ पे देखना। देखिए, ये समूह हैं और ये उनके प्रतिनिधि हैं। जैसे कि दलित समूह का प्रतिनिधित्व तो कौन कर रहे थे? तो जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यापारी प्रतिनिधित्व का होमी मोदी कर रहे थे, ये भी सही है। और सिख का सरदार संपूर्ण सिंह ये कर रहे थे, बिल्कुल सही है। तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन है? ठीक है, अहमदिया आंदोलन, तो इसके कौन है? मिर्ज़ा गुलाम अहमद। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इस्लाम धर्म के बचाव के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय ग्रंथ का जो है अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने जो है अभिज्ञान शकुंतलम किया था। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, कालिदास की कृति है ये। राइट आंसर इसका
बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, तो इनको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। ठीक है, ये कब हुआ था, देखिए काकोरी षड्यंत्र केस, काकोरी में जो ट्रेन जला दी गई थी अगस्त 1925 में, ये उसके ट्रेन को मतलब ट्रेन को लूट लिया गया था सरकारी खजाना, उसके लिए इनको फांसी दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार जो है व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की स्थापना, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है करजन के टाइम में हुआ था, जब बंगाल विभाजन किया गया 1905 में, उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है किस यूरोपीय कंपनी का जो है भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ। ठीक है, सबसे अंत, अगर सबसे पहले पूछे तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेंस आए, फिर फ्रांसीसी आए। ठीक है, फिर स्वीडिश आए, सबसे लास्ट में कौन है, स्वीडिश। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने जो है औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, तो जजिया कर को किसने समाप्त किया, बहादुर शाह प्रथम ने समाप्त किया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। फारूकसियर ने इसको फिर से लगा दिया था, तो ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ। नील विद्रोह ये 1859 से 1860 में हुआ। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 फरवरी 1946 को जो है शाही नौसेना विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ। तो ये बम्बई से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, शाही नौसेना विद्रोह ये बम्बई से प्रारंभ हुआ था 18 फरवरी 1986 को। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इंडियन मुसलमान यह पुस्तक जो है, एक सेकंड रुकिएगा, इंडियन मुसलमान जो है 1870 ईस्वी में विलियम हंटर की पुस्तक है ये इंडियन मुसलमान। ब्रिटिश सरकार और मुसलमानों के समझौता कराने का सुझाव दिया गया था इसमें। ठीक है, तो किसने लिखा था इसमें, विलियम हंटर ने। तो इसमें देखिए विलियम हंटर कहीं पे भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए हमारे देश में चुनाव स्वतंत्र एवं स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ये जो है सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते ये, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये जवाबदेही इनकी नहीं होती है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य इसमें से कौन सा है। देखिए मिजोरम नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लोकसभा की सीटें मिजोरम और नागालैंड में एक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, ये गलत है। सभी केंद्र शासित सीटों में जो है लोकसभा की सीटें समान नहीं है, जैसे कि दिल्ली में 7 हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, बाकी में बहुतों में, जैसे जम्मू कश्मीर में 5 हैं, दादरा नगर हवेली में 2 हैं, चंडीगढ़ अंडमान निकोबार लद्दाख पांडुचेरी लक्षद्वीप में 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यही वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की प्रभुता एकता एवं अखंडता की रक्षा करने तथा उसे अछूत बनाए रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करनी है, तो न्यायालय में कौन सी रिट जो है जारी करेगा न्यायालय। तो न्यायालय इस संदर्भ में जो है रिट जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। मौलिक अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विचार मौलिक अधिकार के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इनमें देखना है कौन कौन सा सही है। जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जाएगा, बिल्कुल सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संसद में जो है राज्यसभा सदस्यों को चुनाव होता है, तो किसके द्वारा होता है। तो देखिए जनता के द्वारा नहीं होता है सीधे, या लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भी नहीं होता है, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है। ठीक है, 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है, तो ये 26वां संविधान संशोधन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
26वां संविधान संशोधन, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस मतलब जो प्रीवी काउंसिल थे उससे संबंधित था ये 26वां। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सर्वप्रथम प्रस्ताव दिया गया था किप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति जो रहे थे वे हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, वी गिरी है, ठीक है, बी डी जत्ती है, आर वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा है और के आर नारायण है। तो वी गिरी, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा ये तीनों हैं। राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, तो विदेशी भ्रमण से संबंधित बात था, ये बिल्कुल सही है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ निजता के अधिकार से संबंधित है, ये भी सही है। और इंदिरा साइनी बनाम भारत संघ ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित बात था, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखो सभी सही है, इसलिए राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ठीक है, इसमें से देखना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए, समाना और लानोस और कंपोस्ट ये सभी है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लवणता जो है ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, तो 1000 ग्राम जल में मौजूद जो है लवण की मात्रा होती है, उसको लवणता बोलते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में जो है महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख क्षेत्र किस जल का आता है? तो ये बर्फ़ का आता है, यानी कि बर्फ छत्रक। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? यहाँ पे देखिए, सूर्य, चंद्रमा है और पृथ्वी है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ गया। ठीक है, तो ये कैसी स्थिति बन रही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और बृहत ज्वार भाटा आएगा। ठीक है, चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि डी होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए, बृहत ज्वार इसलिए आएगा क्योंकि चंद्रमा मतलब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक सीध में है पृथ्वी के। ठीक है, अगर ये समकोण पे होते तो निम्न ज्वार आता। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो जन्म, मृत्यु और प्रवास, ये तीनों। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, पेटागोनिया का पठार जो है ये अर्जेंटीना में है। अटाकामा मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में सबसे ठंडा मरुस्थल है ये। ठीक है, शीत मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल उज्बेकिस्तान। ठीक, तो अटाकामा उत्तरी चिली में है। ठीक है, और कराकुम ये सोमालिया में नहीं है, ये तुर्कमेनिस्तान में। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ऊपर का सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन में 2 बज रहे हों तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जियोग्राफ मैप से कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6 PM। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। लेब्राडोर जलधारा स्थित है। लेब्राडोर जलधारा ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य। ठीक है, ये नीचे की ओर आती है, ये ठंडी जलधारा है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल में किस मंडल में जो है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड की इस परत में आने से जल जाते हैं? तो किस परत में आने से जो है उल्कापिंड जल जाते हैं? तो ये मध्य मंडल में आने से जलने लगते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरल सागर कहाँ स्थित है? कोरल सागर ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है कोरल सागर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थित कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही है? स्थित कीमत पे, तो ये रही है 11%। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर है 16.21%। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितने % होने का अनुमान है? तो ये 2.98% होने का अनुमान है, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जो है बिहार का विकास दर कितने % रहने का अनुमान है? तो ये 15.24 रहने का अनुमान है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास दर पर 7 प्राथमिकताएँ जिन्हें सप्तऋषि नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा एक जो है प्राथमिकता शामिल नहीं है? ठीक है, सप्तऋषि में, तो देखिए सप्तऋषि में समावेशी
ये सक्षमता मतलब सक्षमता लाना है, हरित विकास है, वित्तीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके साथ साथ अवसंरचना निवेश, ठीक, युवा शक्ति और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच और समावेशी विकास, यानी कि इन तीनों के साथ साथ 4 और भी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो सभी शामिल हैं, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है। अगर नहीं लगा होता तो फिर इसका राइट आंसर क्या होता, सभी हो जाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे होता उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के जो है आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट जो है 2022 के दौरान आई, और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कितनी राशि थी कुल विदेशी मुद्रा में, तो ये 562 अरब डॉलर थी, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की, तो ये कितनी की है, 1 वर्ष तक, और मतलब ये जो मुफ्त राशन बट रहा था वो उसका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है भंडारी समिति, तो ये भंडारी समिति ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कराधान, कृषि ऋण या फिर अप्रत्यक्ष कराधान, तो भंडारी समिति ये देखिए ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन और सुधार से संबंधित है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा। काफ़ी डीप क्वेश्चन है, जब तक आप लोगों को सारी समितियाँ नहीं पता होंगी तब तक आप लोग इसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया, तो अनवरत योजना का प्रतिपादन जो किया गया, देखिए अनवरत योजना ये इसका प्रतिपादन जो है गुन्नार मिर्डल के द्वारा किया गया, ठीक है। इनकी एक पुस्तक आई थी द एशियन ड्रामा, उसमें इसका उल्लेख किया गया था। तो देखिए गुन्नाल मिर्डल कहीं भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर का डी हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति इसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये डार्विन के द्वारा दिया गया, ठीक है। यानी कि जो जिनमें जीने की क्षमता होगी तो वो मतलब आगे ग्रोथ करेगा, ठीक है, जिसके अंदर प्रकृति से लड़ने की क्षमता होगी। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु वो कौन से जीवाणु होते हैं जो विनाइट्रीकरण में भाग लेते हैं, देखिए थियोबैसिलस, माइक्रोबैसिलस और साइनोबैक्टीरिया तीनों होते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। घोंघा, सीप, कटल फिश, ठीक है, ऑक्टोपस निम्नलिखित में से किस संघ के जीव हैं, तो ये सारे जो है मोलस्क संघ के जीव हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पादप कोशिका का वर्णन, पादप कोशिका में वर्णक उपस्थित होते हैं, तो जो वर्णक होते हैं पादप कोशिका में वो कहाँ पे होते हैं, लवक में होते हैं, ठीक है, लवक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता है, तो उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या है, अंडप और पुंकेसर दोनों की उपस्थिति, यह उभयलिंगी कहलाते हैं, ठीक है, जहाँ इसमें अंडप और पुंकेसर दोनों होते हैं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में कौन सा कथन देखिए इसमें से सही है, तो ग्लूकोज को जो है रक्त शर्करा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। डाइसेक्राइड्स का जल अपघटन संभव है, ये भी सही है। पॉलीसेक्राइड जल में अघुलनशील होते हैं, ये भी सही है। मोनोसेक्राइड का जल में अपघटन किया जा सकता है, ये गलत है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। निम्नलिखित में से किस खनिज की उपस्थिति में मानव शरीर में जो है अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है, अंगघात, ठीक है, तो ये किस खनिज की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, तो ये पोटेशियम के कारण होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अग्न्याशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ जो है निकलता है, तो वो पॉलीपेप्टाइड निकलता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अल्फा कोशिकाओं से, इसके देखिए 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा से ग्लूकागॉन पदार्थ निकलता है, और बीटा से इंसुलिन और एमाइलिन निकलता है, और गामा से पॉलीपेप्टाइड निकलता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बीटा कोशिकाओं से निकलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है मानव शरीर में, तो ये लीवर में होता है, ठीक है, राइट आंसर इसका यकृत ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है, तो जो प्रोटोजोआ जनित इसमें से कौन सा रोग है, तो देखिए इसमें मलेरिया, सोने की बीमारी और चेचक, ठीक है, ये सभी चेचक देखिए ये वायरस से होता है, बाकी मलेरिया और सोने की बीमारी ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब हम लोग इसके 75 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।